तो अब जो है मैं आपको बता देता हूँ, अपनी जो है एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो मेरे पास में लगातार आ रहे थे जब से खास तौर पर रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद एकदम ऐसे जोश आता ही है ना। तो कईयों को थोड़ा जोश आया कि बस अब की बार मोदी सरकार ठीक है तो इस बार ऐसे लगा कि इस बार जो है अपन को लेके आना है, तो इसके लिए अभी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि पूरे तरीके से क्या होने वाली है, फ्री, निःशुल्क, जिसमें आपसे कोई चार्ज उसमें नहीं लिया जाएगा, कॉपी चेकिंग का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए हमने एक ऐसी प्रैक्टिकल टेस्ट सीरीज हम डिजाइन करने का सोच रहे थे। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि हम डिजाइन ही नहीं करेंगे, पर फिर बाद में आया कि भाई चलो 7 दिन नहीं, हम 10 दिन का गैप देंगे। दोनों टेस्ट के बीच में कितने दिन का गैप होगा आपके यहाँ पर, 10 दिन का गैप होगा। अब मैं आपको सारी कहानी इसमें बता देता हूँ। मंथन जो टेस्ट सीरीज है उसमें क्या कुछ रहेगा। पहली बात तो व्हाई नाउ, तो ये परफेक्ट विंडो है। जब वैकेंसी नहीं आ रखी है तो ये समय में क्या है, एक परफेक्ट विंडो है जिसमें कि हम अपने पुरानी जो कमियां हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं, जो हमें वैल्यू एडिशन करना है वो अच्छे से कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर काम कर सकते हैं। 50% रूल ये 50% ये कहता है कि यदि हो सके कोशिश ये रहे हमारी कि प्री होने से पहले हमारा मेंस का कम से कम 50% सिलेबस इस वाले तरीके से तैयार हो जाए। इस वाले तरीके से मतलब जो हम कह रहे हैं कि प्री के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना बाकी रहे, रिवीजन। इस वाले तरीके से काम इसी तरीके से ही करना है, भले ही 50 का 25 हो जाए। पर एक बहुत अच्छा जो रूल है वो ये कहता है कि प्री में जब आप जा रहे हो उससे पहले आपका मेंस का कम से कम कितना % सिलेबस पूरा होना चाहिए, 50। तो हमने यहाँ पर 50% सिलेबस को ही टारगेट किया है। कितने % सिलेबस को टारगेट किया है, 50। अगले 70 दिन में हम 50% सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं मेंस के। हु शुड पार्टिसिपेट, इसके अंदर जो है किसको जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसका अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस इन द सेंस कि प्री का सिलेबस ही कभी पूरा पढ़ा नहीं है, कोचिंग चल रही है, अभी 50% ही कोचिंग हुई है। तो ऐसे लोगों को इसे नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अपनी जो भी कोचिंग चल रही है वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, आप कोचिंग की क्लास नहीं ले पाओगे, तो इससे सारी चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाएंगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो प्री को लेकर कॉन्फिडेंट है, इससे पहले प्री पास कर चुके हैं 1 बार 2 बार, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फ्री है। फ्री के नाम पर कई बार हमें लगता है कि सारे हम भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो प्री को लेकर कॉन्फिडेंट है, वही ये कैंडिडेट ये काम करें। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि 10 दिन बाद भी यदि वैकेंसी आ जाए तो उसके 60 दिन तक भी हमें इस प्लान पर फिर रहना है तो वही रह पाएगा जो कि प्री को लेकर क्या है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, प्री को लेकर कॉन्फिडेंट का हम क्या जो है पैमाना क्या रखें। इससे पहले आपने 1-2 बार प्री पास कर रखा हो, या फिर अभी हाल ही में जो पीएसआई का एग्जाम हुआ था, उस पीएसआई के एग्जाम में यदि आपके 70-75 नंबर से ऊपर थे, जीके वाले पेपर में 70-75 नंबर, क्वेश्चन नहीं भैया, 70-75 नंबर से ऊपर थे, तो आप ये मान सकते हो कि हम प्री के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपने सारा सिलेबस पढ़ा था, तभी आपके 70-75 नंबर आए थे। वो तो एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए 72 मार्क्स लाना जरूरी है। यदि पीएसआई जैसा पेपर आरएस प्री में आ गया तो कट ऑफ इस बार 65 ही जाएगी, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब है कि यदि 70-75 नंबर भी आपके पीएसआई वाले में आ रहे थे, इसका मतलब आप अपने आप को प्री को लेकर कॉन्फिडेंट मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में भी तो 2-3 महीने बचेंगे, ये प्लान खत्म होने के बाद में 2-3 महीने बचेंगे। और ये सब हम बात हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, संभावनाओं के आधार पर कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कब वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो जो प्री को लेकर कॉन्फिडेंट है, या फिर जो एक इस लूप में फंसे हुए हैं कि बार बार मेंस दे रहे हैं, या बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, या इस बार अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर जो पीएसआई के अंदर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये सभी लोगों को ये टेस्ट सीरीज इस प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये एक्चुअल में टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक्चुअल में एक प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। प्लान क्या है, 70 दिन का प्लान है, जिसमें पेपर 4 का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। पेपर 1 के अंदर यूनिट 3 जो है, जिसमें कि आता है आपके सोशियोलॉजी, ऑडिटिंग और मैनेजमेंट, उसे कंप्लीट करेंगे। लो इस बार 35 मार्क्स का आने जा रहा है। अच्छा, इस बार ध्यान रखना, ये सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट पिछली बार 20-20 नंबर के होते थे, इस बार वो यूनिट 60 की नहीं है, 70 नंबर की है। कितने नंबर की है, 70 की। लो और बिहेवियर दोनों मिलाकर 65 नंबर के हैं। कितने के हैं, 65 के। तो अब मान के चल रहे हैं कि लो 55 के लो और बिहेवियर, तो फिर इसको अपन 35 की बजाय 30 मान लो। हाँ 30 मान लो, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर लगभग 35 से 40 नंबर का ही जाता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का मतलब हो गया इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री।
ठीक है, तो ये मिला के 35-40 नंबर का ही जाता है। और पेपर 1 में इस बार सबसे कम मार्क्स थे लोगों के, पेपर 1 और पेपर 3। और पेपर 1 में कम होने के कारण क्या है? यूनिट 3 और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में लोगों के पढ़ के नहीं जाते, इसलिए अभी से पढ़ लो। फिर उसके बाद में जनरल साइंस। इतना जो है अपने 70 दिन का प्लान है। क्योंकि एक इसका कारण ये भी है, यही सब्जेक्ट हमने क्यों रखे, इसका कारण ये भी है, हमारा एक मेंस का कोर्स चल रहा है, हमने उसके पैरेलल रखे हैं, ताकि स्टूडेंट जो उसमें से पढ़ रहा है उसको वो ना हो कि हमें वहाँ पर कुछ और पढ़ाया जा रहा है और टेस्ट में आप कुछ और पूछ रहे हो। तो हमने उसके पैरेलल रखा है, क्योंकि उसमें लो, एक इंग्लिश और एक अकाउंटिंग, 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं और तीनों लगभग 50% से ज़्यादा हो भी गए हैं। लो तो लगभग 80% के आसपास हो भी गया है। 3 टीचर से हमने शुरुआत की और बड़े इत्तेफाक की बात है, रैंक 1 दिनेश बिश्नोई ने 3 टीचर का, मतलब मेरे अलावा 3 टीचर का मेंस के अंदर नाम लिया। कि मैंने इन 3 टीचर्स की क्लासेस देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें राकेश सर का नाम था, लोअर पबैड, उनसे बैच शुरू हुआ। दूसरा सुरेंद्र खांडल सर का नाम था, उनसे बैच शुरू हुआ अकाउंटिंग के अंदर। और तीसरा अभिषेक यादव सर, जो कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इन तीनों का नाम लिया, तीनों से ही बैच शुरुआत हुई है। तो ठीक ही, मतलब हमारी ट्यूनिंग ठीक ही है, मुझे भी लग ही रहा है, ऐसा कुछ ही लग रहा था। तो कुल मिलाकर ये 70 दिन का जो प्लान है, इसका अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। कौन एनरोल कर सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या रहेगी, फ्री रहेगी। चलो एक बार आगे सुन लो मैं थोड़ा, फिर आपके जो भी डाउट हो पूछ लेना। इसके अलावा ऑनलाइन में क्या ये रहेगी? क्या ये तो ऑफलाइन की हो गया, जिसमें कि कॉपी चेक वगैरह वगैरह सब कुछ होगा। फिर एक आता है कि क्या बाहर वाले सेंटर पर, कोई कोटा से है, कोई उदयपुर से है, कोई जोधपुर से है, वो क्या करे? तो हमारे राजस्थान में 10 सेंटर हैं टोटल, जयपुर के समेत, जयपुर के अलावा 9 सेंटर और हैं, उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, सूरतगढ़, बीकानेर और सीकर। इन सभी सेंटर पर भी ये टेस्ट सीरीज चलेगी ऑफलाइन। कोई भी स्टूडेंट वहां पर भी है तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकता है। अब बचे ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले कहेंगे कि हमें भी इसके अंदर चेक, कॉपी चेक वगैरह, तो ऑनलाइन वालों को भी हम शामिल कर रहे हैं, वो भी फ्री में कर रहे हैं, बस उनकी हम कॉपी चेक नहीं करके दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? इसलिए नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर मेंस की टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उसमें हम कॉपी चेक करके देते हैं। क्योंकि फ्री का होने के कारण बहुत सारे लोग सीरियस नहीं होते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर लिख के ऐसे ही भेज देंगे। पास में पन्ना पड़ा है, पन्ने पर लिख के यूं भेज दिया, लो चेक कर दो। कोई फॉर्मेट में तो भेजो भाई। शादी का कार्ड पड़ा, उस पर लिख के भेज दिया, लो का सिद्धांत, दहेज उत्पीड़न। अरे शादी के कार्ड पे लिख रहे हो भाई तुम, तो कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कैसे भी ऑनलाइन के अंदर आंसर कई बार भेज देते हैं। और फिर यदि उनकी कॉपी चेक ना करके भेजो, हमारा माथा। और मुझे केवल इसी बात की चिंता है, मेरे पास में कोई कॉल यदि नहीं आए, मेरी एफिशिएंसी 200% बढ़ जाए। 2 कॉल 5 कॉल आ जाते हैं, कॉपी चेक नहीं हुई, तो फिर मुझे ये लगता है यार क्या है, क्यों इस तरह चलाते ही ना। तो बस इसलिए हम ऑनलाइन के लिए शुरू नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन की कॉपी चेकिंग नहीं की जाएगी। यदि कॉपी चेकिंग करवानी है तो हम ये चाहते हैं कि आप सीरियस होने चाहिए, और सीरियस होने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। जो सिरेमिक का नहीं है और ऑनलाइन वाला है वो ये पे कर सकता है, बाकी हम नहीं चाहते किसी से भी एक भी पैसा लेना। हम तो ये चाहते हैं कि आपके 9 सेंटर हमने बता दिए, आप पूरे राजस्थान में इन 9 के आसपास में कहीं तो रहते होंगे, इनमें किसी भी सेंटर पर जाके आप पेपर दे लो, ठीक है। पर फिर भी कोई है कि हम तो हैदराबाद रहते हैं, तो हैदराबाद रहते हैं तो भाई साहब ये तरीका है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये एक मैंने आपको बताया कि टेस्ट कहाँ पर होंगे, कौन कौन टेस्ट दे पाएगा वो बता दिया। अब इसकी प्रोसेस क्या होगी, एनरोल कैसे करना है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड लेके आओगे, और आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए जो कोर्स के अंदर नाम है। यदि नहीं है वो नाम, कोई लिख दिया कि रवि बाबू, रवि बाबू को रवि सोना नाम के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ताकि उसका नाम क्या हो जाए, मैच हो जाए, ठीक है। तो आधार कार्ड होना चाहिए, और इसके अलावा क्या लेके आना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आनी है। क्या हमें कोई एडमिशन काउंटर पर जाना है? क्या कहीं नहीं जा, आप तो आके 14 तारीख को पेपर देने बैठ जाना, हम आपके टेबल पर आके सारी चीजें कलेक्ट कर लेंगे, बस ये लेके आ जाना, आधार कार्ड लेके आ जाना। यदि आधार कार्ड और आपकी ऐप में नाम सेम नहीं है तो आप एप्लीकेशन लिख के ले आना, 2 फोटो ले आना, जो भी आपकी कोर्स में एनरोल हो उसकी हार्ड कॉपी यानी कि उसकी फोटो कॉपी ले आना। सीधे मोबाइल में दिखाओगे इससे काम नहीं चलेगा, ये चीज ले आना। दूसरे सेंटर पर हो तो भी सेम काम करना, बस ये सेम चीजें लेके आनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट वालों को कोर्स का लिंक उनके कोर्स में डाल दिया जाएगा।
और नॉन सेरेमिक वालों को जो कोर्स का लिंक है वो भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो अगली बार जब आप 14 तारीख को पहला पेपर देने यदि आना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें ले आना। आधार कार्ड, उसमें नाम वही हो जो कि आपका कोर्स में नाम है, यदि सेम नहीं है तो एप्लीकेशन लिख के ले आना, पासपोर्ट साइज फोटो और कोर्स एनरोलमेंट की स्लिप। ठीक है ना, कर लोगे इतना काम? आगे बढ़े और बता दूं कुछ कुछ बातें क्या लिखा है। हाँ, ये क्यों फ्री क्यों दे रहे हो आप, क्यों जो है आप करोड़ों रुपए लगा रहे हो? आपको पता है कि नहीं पता करोड़ों रुपए लग जाएंगे इसके अंदर? करोड़ मतलब कि 1 करोड़ के आसपास तो लग ही जाएंगे, पता है कि नहीं पता आपको? नहीं पता? चलो मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूँ। 10,000 रुपये, 10,000 मान लो स्टूडेंट आ गए यहाँ पर। कितने स्टूडेंट आ गए? 10,000। एक कॉपी चेक कराने के कितने लगते हैं? आप कर लेना कैलकुलेट, और उसके बाद में 7 पेपर है तो कैलकुलेट कर लेना, है ना, कैलकुलेट कर लेना। 10,000 को पहले 150 से कैलकुलेट कर लेना, फिर उसके बाद में 7 से कैलकुलेट कर लेना, तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी हम क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब बार बार जो रिपीटेशन में स्टूडेंट होते हैं, अब मेंस दे रहे हैं 3 बार दे रहे हैं और उसके बाद जब नहीं होता है तो हमें वाकई में बड़ा दुख होता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मुझे खुशी से ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट ऐसे हमें लगता है कि यार इसका तो होना चाहिए था, उनका जब नहीं होता है तो लगता है कि कुछ इनके लिए कर दें, क्या कर दें, कुछ ना कुछ तो करें। दूसरा ये है कि हम आप अपनी जो एक तरीके से जो टेस्ट सीरीज की क्वालिटी है वो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम कितनी बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी। कॉपी चेकिंग वगैरह जिन लोगों ने भी पहले ज्वाइन की हुई है उनको तो बहुत अच्छे से पता ही होगा, जो नहीं की हुई वो इस बार पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हम फ्री चला रहे हैं। ज्वाइन मंथन, ब्रेक द लूप, रीच योर पोटेंशियल, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़े, ये कोर्स चल रहे हैं, आरएस मेंस का कोर्स चल रहा है जो कि इसी के पैरेलल, टेस्ट सीरीज के पैरेलल रहेगा। और लो का एक अलग बैच भी है, इसमें 17 वीडियोज हो चुकी है। इंग्लिश का एक अलग बैच है, इंग्लिश के अंदर 15 क्लासेज हो चुकी है। ऑडिट एंड अकाउंट वाला है, इसमें 16 क्लासेज वो हो चुकी है। ठीक है, ये पूरे बैच के वो क्या बोलते हैं फीचर्स हैं, वीडियो वगैरह 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 क्या क्या चीज़ होंगी वो सारे फीचर्स हैं। एक हमने कोई अर्ली बर्ड ऑफर चलाया था, वो उस समय तो बंद कर दिया था, पर हम वापस उसको आज ओपन कर रहे हैं और 14 तारीख तक यानी कि पहले पेपर तक ये ओपन रहेगा अर्ली बर्ड ऑफर। ठीक है, कोर्स के अंदर। और ये 27 रुपये का कोई अर्ली बर्ड ऑफर है तो वो आपके ओपन रहेगा। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब लास्ट एक बात और सुन लो बस, ये उसका शेड्यूल है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। वैसे तो आप लोगों को मिल ही जाएगा इसकी पीडीएफ। 80 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर और 40 नंबर का ये इंग्लिश का पेपर। पहले 4 पेपर में सिर्फ इंग्लिश करवाएंगे, ऐसे इंग्लिश हिंदी मिक्स नहीं करेंगे। पहले 4 पेपर में सिर्फ इंग्लिश चलेगी, इंग्लिश के 2 टॉपिक, फिर इंग्लिश के 2 टॉपिक, फिर इंग्लिश के 2 टॉपिक, फिर इंग्लिश के 2 टॉपिक। जब ये हो जाएगा तो फिर निबंध आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हिंदी वाली चीजें शुरू होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले 40 दिन में इंग्लिश पढ़ने को 2-2 करके टॉपिक दिए जाएंगे। बताओ इंग्लिश पढ़ने के लिए 40 दिन सफिशिएंट है कि नहीं है? लो पढ़ने के लिए 10 दिन सफिशिएंट है ही नहीं? लो पढ़ी जाएगी 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पर लो पढ़नी रहेगी। और फिर अगले 10 दिन के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, फिर 10 दिन के अंदर मैनेजमेंट, है ना, और फिर 10 दिन के अंदर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और ये हम साथ के साथ कोर्स में भी पूरा करवा देंगे तब तक, और नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सारी बातें बताता हूँ एक एक करके। तो ये सब बातें हैं, ये आप सिलेबस देख लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके बाद में इधर फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, तो 7 पेपर रहेंगे। इतना सफिशिएंट टाइम है जिसमें कि आप उस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके आ सकते हैं। और बहुत अच्छे से तैयार कैसे करना है तो वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ एक नोट्स पर डिपेंडेंट ना रहें, जो भी ऑथेंटिक सोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी अदर कोचिंग के नोट्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बस बेस नोट एक रखना। और जो भी आप एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें मिलती हैं वो उसी के अंदर ऐड कर लो, चीज़ों को अच्छे से याद कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर राइटिंग करो। ठीक है, ये पूरी कहानी है। आगे बढ़ सकते हैं। क्या इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा वो मैं पहले बता दूं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? माथा यदि कोई खाए, ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट होंगे, आंसर की मिलेगी, वीडियो डिस्कशन होगा और कॉपी चेक भी होगी। इसके साथ साथ हम मिनी टेस्ट भी लेंगे, जैसे 10 दिन में तो होगा एक फुल टेस्ट, बड़ा टेस्ट। हर 3 दिन में, पहले 3 दिन में, फिर दूसरे 3 दिन में मिनी टेस्ट भी होंगे। उन मिनी टेस्ट की कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, और जो फुल वाला टेस्ट है उसकी कॉपी चेक होगी। वो मिनी टेस्ट क्या हमें घर से लिखना है या यहाँ पर आके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। घर से लिखना चाहो घर पे लिख लेना, यहाँ पर आके लिखना चाहो यहाँ पे लिख लेना। लाइब्रेरी वालों को तो हम जबरदस्ती यहाँ लिखवाते हैं। कहाँ है लाइब्रेरी वाले? कुछ एक बैठे इधर। ये हमसे क्या है आजकल बचने लग गए। हम क्या है इनकी वो डालते हैं कि पेपर हुआ, सिर्फ 35 लोग आए 130 में से पेपर देने,
और ये अब नजरें चुराने लगे कि देख नाले पेपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो लाइब्रेरी वालों को तो जबरदस्ती, वो कपिल सर है ना, उत्कर्ष सर है, वो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती बिठा के पेपर दिलवा लेंगे। मिनी टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो लोग हैं, आप चाहो तो आपके लिए बिल्डिंग ये ओपन रहती है, आप आके मिनी टेस्ट आप भी यहाँ पर आके बैठ के इनके साथ लिख सकते हो। उसका पेपर डिस्कशन में भी आप साथ बैठ सकते हो। बस उसकी कॉपी चेक, अरे बोलो कॉपी चेक, ऐसे हाथ करके बोलो, नहीं होगी। क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी टेस्ट पेपर आंसर की, वीडियो डिस्कशन और कॉपी चेकिंग, ये मैंने बता दी। क्या नहीं रहेगा फिर से सुन लो, बोलो क्या नहीं रहेगा, बोलो क्या नहीं रहेगा, एक बार फिर से बोलो क्या नहीं रहेगा। सुनो, पहला नोट्स। कोई किसी ने हमारा माथा खाया कि सर नोट्स भी दो, नोट्स भी दो, नोट्स भी दो। भाई टेस्ट सीरीज में नोट्स इंक्लूड नहीं है, और वैसे भी हमारे नोट्स जो है वो अभी पूरे बने नहीं है, बनने की फेज में है। जैसे जैसे क्लासेस चल रही है वैसे वैसे हम अपलोड कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा सर नोट्स कब आएंगे, नोट्स कब आएंगे, नोट्स कब आएंगे, मार्च करंट अफेयर कब कराओगे, मार्च आ जाएंगे जब आने होंगे यार, ठीक है। तो नोट्स नहीं मिलेंगे। वीडियो लेक्चर, सर हमें टेस्ट सीरीज में लो की वीडियो लेक्चर्स भी दे दो ना, उसके लिए कोर्स चला रखा है भाई, उसके लिए क्या चला रखा है, कोर्स चला रखा है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मिनी टेस्ट का कॉपी चेकिंग, मिनी टेस्ट की कॉपी चेकिंग नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि जो जो आप लोगों के कंफ्यूजन थे इस टेस्ट सीरीज को लेकर और इस कार्यक्रम को लेकर, वो सारी चीजें मेरे हिसाब से डिस्कस हो गई है। और आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, सफोकेशन बहुत ज्यादा हो रही है। पहला दिन था इस सेशन का, तो आप में जोश भी बहुत ज्यादा था। अगला सेशन होगा, चिंता मत करो, आधे ही आएंगे आप में से। पूरे आओगे, सारे आओगे, देख लेते हैं भाई। मेरा तो ऐसा मानना है अगली बार जब सेशन होगा तो उसमें कितने आएंगे, आधे ही आएंगे। तो अगला सेशन जो है अपन रख लेंगे और फिर आगे की चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। आज मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग, हाँ जो भी ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर पर बैठे हैं वो 5-10 मिनट बैठे रहे, मैं जाता हूँ आप लोगों से भी मिलके आपके पास में आ जाता हूँ, है ना। एक बार आप लोग जाए नहीं तो मैं एक बार उनसे मिलके फिर उसके बाद में अपन सेशन को यहीं पर करते खत्म, सेशन को खत्म कर दे। ये L2 जो है इंट्रोडक्शन वाला, इसको बाद में देख लेंगे। बाद में मतलब कि हमारी कोशिश ये रहेगी, जितने भी ये जो लेक्चर्स मैं बता रहा था 7-8, कोशिश ये रहेगी कि 14 तारीख तक ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएं, ताकि आप उसके बाद आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सको। बात क्लियर? अरे रुको भाई, बैठो भाई, बैठो। एक प्रोसेस है, आपको मुझे पहले बताना पड़ेगा कि सारी चीज अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। कितने अच्छे से समझ में आई? 10%, 20%, 30% या 100%? 100%? बहुत बढ़िया, अब आप जा सकते हैं।